नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णकांत तिवारी पुनः एक बार आपके अपने परिवार में स्वागत करता हूं। और आज हमें संस्कृत विषय पर चर्चा करनी है। लगातार वीडियो न मिलने का कारण मित्रों यह है कि यहाँ आंधी तूफान और बारिश हो रही है लगातार, और ग्रामीण क्षेत्र है तो लाइट की असुविधा होने के कारण आपको डेली वीडियो नहीं मिल पा रहा है। पर जैसे स्थिति सामान्य हो जाती है आपको उसी दिन वीडियो प्रोवाइड मिल जाता है, लाइट आने लगती है, मोबाइल चार्ज होता है, आप सभी जानते हैं। आज हमें बात करनी है संज्ञाओं पर, और संज्ञाओं में आज हमें पढ़नी है पहले टी संज्ञा। आपको सूत्र लिखा दिख रहा है, अचो अंत्यादि टी। अचो अंत्यादि टी, जो अच के अंत में, जो अच अंत में हो, जो अच किसी शब्द के अंत में हो, उसके बाद जितने भी व्यंजन रहित वर्ण आएंगे सबकी टी संज्ञा होगी। जैसे कि उदाहरण के लिए हम पढ़ते हैं, जैसे हमें एग्जाम्पल दे दिया मनस, एग्जाम्पल दे दिया मनस। तो इसमें हम कैसे बताएंगे टी संज्ञा क्या होता है। देखो, प्रश्न 3 प्रकार से इसमें बनेगा। टी संज्ञा करने वाला सूत्र कौन होता है, तो अचो अंत्यादि टी। दूसरा प्रश्न बनेगा, अचो अंत्यादि टी काहे का सूत्र होता है, तो टी संज्ञा करने वाला होता है। तीसरा शब्द बन सकता है कि क्वेश्चन बन सकता है, मनस शब्द में टी संज्ञक वर्ण बताओ, टी संज्ञक वर्ण बताओ। तो देखो मित्रों कैसे निकालोगे, इसमें देखते हैं। हमने सबसे पहले पूरे इसका वर्ण विच्छेद कर दिया, और जो हमारा अंत से हमारा स्वर पहला नंबर पर हो, यहाँ से यह स्वर आया, तो इस स्वर के बाद इतने शब्द कितने भी लिखे हों ये क्या कहलाएंगे, टी संज्ञक शब्द कहलाएंगे, टी संज्ञक होंगे। लो साहब, ये हो गया। जैसे अगला एग्जाम्पल हम मित्रों देखते हैं, हमें दे दिया जाए दधी, हमें दे दिया जाए दधी, हमें दे दिया जाए रवि, हमें दे दिया जाए मुनि, कुछ भी दे दिया जाए, हमें जैसे रवि दिया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, रा में आ है निकाल लो, वा में ई है निकाल लो। देखो अब अचो अंत्यादि टी, अंत में टी संज्ञक वर्ण हो, आदि माने वहीं से प्रारंभ होते हैं। टी संज्ञक वर्ण अंत में, जो अच अंत में होगा वहीं से प्रारंभ होंगे टी संज्ञक वर्ण। तो अंत में अच ये है, तो ये ही अकेला टी संज्ञक शब्द होगा। तो नोट करके 2 बातों को लिख लो, नोट करके 2 बातें लिख लो मित्रों। और वो 2 बातें हैं आपको लिखनी है कि अंतिम स्वर या उसके बाद आने वाले स्वर रहित व्यंजन, अंतिम स्वर या उसके बाद आने वाले स्वर रहित व्यंजन टी संज्ञक कहलाते हैं, टी संज्ञक कहलाते हैं। और यदि मित्रों व्यंजन नहीं आ रहा है तो अंतिम स्वर ही टी संज्ञक होता है। तो दूसरा नोट लिख लो, अंतिम स्वर टी संज्ञक होगा यदि उसके बाद कोई स्वर ना हो। ये हमारा हो गया, टी संज्ञक आप सभी को समझ में आ गया होगा। समझ लेते हैं एक बार फिर टी संज्ञा करने वाला सूत्र क्या होता है। अचो अंत्यादि टी, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर की कोई भी टेट का पेपर उठा के देख लीजिए, 1-2 नंबर की संज्ञा पूछी जाती हैं, और ये प्रश्न तो पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगली संज्ञा देखते हैं, नदी संज्ञा। इसमें कहा गया है यू स्त्राख्यो नदी, यू स्त्राख्यो नदी, यू स्त्री आख्यो नदी। इनका तात्पर्य यह हुआ कि जो यू है, यू का तात्पर्य होता है ई प्लस उ, मतलब दीर्घ ईकारांत और उकारांत की नदी संज्ञा होती है। दीर्घ ईकारांत व उकारांत की नदी संज्ञा होती है, अगला प्रश्न बनता है, नदी संज्ञा करने वाला सूत्र क्या होता है, तो यू स्त्राख्यो नदी काहे का सूत्र होता है, नदी संज्ञा करने वाला होता है। किसकी नदी संज्ञा होती है, तो दीर्घ ईकारांत उकारांत की नदी संज्ञा होती है। और यहाँ स्त्री आख्यो का अर्थ हुआ है नित्य स्त्रीलिंग होगा। स्त्री आख्यो का अर्थ क्या हुआ, देख लो, स्त्राख्यो
स्त्राख्यो का अर्थ हुआ नित्य स्त्रीलिंग। नित्य मतलब यह शब्द स्त्रीलिंग में ही होंगे, पुल्लिंग में नहीं हो सकते, नित्य स्त्रीलिंग हो गया। आगे देखते हैं, इसके एग्जाम्पल तो सबको आ ही जाएंगे, अरे लिख लो, नदी है, मधु है, गौरी है, कुछ भी लिख लो। ई का रात लिखना है, बाद में बड़ी ई आई, बड़ा ऊ आया, आदि एग्जाम्पल हो गए। अब अगली हमें पढ़ने शेषो घे सखी, शेषो घी असखी, मतलब नदी संज्ञक वर्णों के अलावा जो शब्द बच जाते हैं उनकी घी संज्ञा होती है। और आपके लिए प्रश्न है, घा संज्ञा करने वाला सूत्र क्या होता है? घा संज्ञा की पूरी डिटेल आप कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि बताया है। तो घी संज्ञा करने वाला सूत्र क्या होता है? शेषो घे सखी। इसका अपन जब विच्छेद करेंगे तो शेषः घी असखी। इसका तात्पर्य यह हुआ मित्रों कि ह्रस्व इकारांत और उकारांत शब्दों की, क्योंकि ह्रस्व शब्द ही बचे तो ह्रस्व मतलब छोटे, ह्रस्व इकारांत व उकारांत शब्दों की, उकारांत शब्दों की घी संज्ञा होती है, घी संज्ञा होती है। ये हमारा घी संज्ञक वर्ण हो गया। इतनी हमारी बात समझ में आ गई। अब आगे हम बात करते हैं मित्रों, लेकिन इसमें भी एक शर्त है, सखी शब्द की, जैसे सखी शब्द आ जाए तो इसकी घी संज्ञा नहीं होती है, घी संज्ञा नहीं होती है। अब बाद है इसमें घी संज्ञा नहीं होती है, नहीं होती है। और यदि पति शब्द के साथ, एक और स्टार बन के लिख लो, यदि पति शब्द समास है तो उसकी घी संज्ञा होगी। यदि पति शब्द समास है तो घी संज्ञा होगी, तो घी संज्ञा होगी। लो मित्रों, इतनी चर्चाएं आज हमने की, इतनी चर्चाओं के बारे में जाना। अब आगे हमें पढ़ना है उपधा संज्ञा, आगे हमें पढ़नी है उपधा संज्ञा। इनको हम सबको साफ कर लेते हैं। और अब हमें पढ़नी है उपधा संज्ञा, हमको पढ़नी है उपधा संज्ञा। और उपधा संज्ञा का सूत्र होता है अलो अंत्यात् पूर्व उपधा। उपधा संज्ञा पढ़नी है, इसका सूत्र होता है अलो अंत्यात्, अलो अंत्यात् उपधा। प्लुप्त आएगा यहाँ, अलो अंत्यात् पूर्व उपधा, अलो अंत्यात् पूर्व उपधा। इसका तात्पर्य क्या हुआ? अलो अंत्यात् पूर्व उपधा, अल प्रत्याहार। देखो यहाँ से अगर हम इसका अर्थ निकालेंगे तो अल अंत्यात् पूर्व उपधा, अल क्या होता है? एक प्रत्याहार होता है। तो अल प्रत्याहार जिन शब्दों के अंत में, अल मतलब संपूर्ण वर्णमाला, तो अलो अंत्यात् पूर्व उपधा, अलो अंत्यात् पूर्व उपधा, अर्थात जो भी अंतिम अलों के अंत्यात् पूर्व उपधा, जो अंतिम वर्ण है, जो अंतिम किसी शब्द में अंतिम अक्षर है, उसके पहले शब्द की संज्ञा क्या होगी? उपधा संज्ञा होगी। देखो टी संज्ञक वर्ण में क्या होता था? जो अंतिम स्वर है उसके बाद जितनी चीजें हैं पूरी टी संज्ञक, लेकिन इसमें नहीं होगा। इसमें कह रहा अलो, अल अंत्यात् अंत में होना चाहिए, उसके पूर्व जो पूर्व है उपधा, अलो अंत्यात् पूर्व उपधा, अलो अंत्यात् पूर्व उपधा, अलो अंत्यात् पूर्व उपधा, अलो अंत्यात् पूर्व उपधा। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं मित्रों, और एग्जाम्पल हमारा पहला ही एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे हमें दे दिया राम, हमें दे दिया राम, अलो अंत्यात् पूर्व उपधा, तो राम में हमने लगाया वर्ण, इसका शब्द विच्छेद, वर्ण विच्छेद किया, माँ और आ। अलो अंत्यात्, उस अल की उपधा संज्ञा होगी जो सेकंड लास्ट है, तो सेकंड लास्ट यहाँ माँ है, तो माँ की क्या होगी? माँ वर्ण की उपधा संज्ञा होगी। इसकी क्या होगी? उपधा संज्ञा होगी। सीधा सीधा स्टार बना के लिख लो कि सेकंड लास्ट वर्ण की, सेकंड लास्ट वर्ण या अक्षर ना छरती अक्षर की उपधा संज्ञा होती है, उपधा संज्ञा होती है। तो इसमें उपधा संज्ञा किसकी होगी मित्रों? माँ की होगी। और यदि यही पूछ लिया जाए कि टी संज्ञक वर्ण क्या होंगे, तो माँ से लेके तो टी संज्ञक वर्ण क्या होंगे? हमने क्या कहा था? अंतिम स्वर, अंतिम स्वर, अंतिम स्वर तो आ है, तो टी संज्ञक वर्ण आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, कहीं भागने की जरूरत
नहीं है तो देख लो हमें अब उपदा संज्ञा और टी संज्ञा शब्द में बिल्कुल इसमें जो सेकंड लास्ट वर्ण होता है अंतिम लास्ट से नहीं क्या ना भैया, बस लास्ट, इसके बाद एक ओवर और फेंका जाएगा, 49वां ओवर चला 50 में बस खत्म। मतलब एक शब्द पहले एक कदम पीछे जाना है और जो शब्द मिल जाए उसकी उपदा संज्ञा होती है। तो लिखा है अलो अंत्यात पूर्व उपदा, अल में संपूर्ण वर्णमाला आती है, तो संपूर्ण व्यंजन किस प्रत्याहार में आते हैं, ये प्रश्न है आप लोगों के लिए। और अगली संज्ञा हमें पढ़नी है पद संज्ञा, पद संज्ञा, अगली हमें पढ़नी है पद संज्ञा। लो अब पद संज्ञा, इसका सूत्र लिखते हैं सुप्तिंगत पदम, सुप्तिंगत पदा। लो साहब, ये इसका सूत्र हो गया मित्रों। ये संज्ञा क्या कहती है, इस पर बात करते हैं। जो सुबंध और तिंग वाले शब्द होते हैं उनकी क्या होती है, पद संज्ञा होती है। मतलब सुबंत पद होंगे जो तुम्हारे, सुबंत और तुप और तिंग, तोप और तिंग अंतिम पद, मतलब शुभ अंत वाला पद होगा, तिंग अंत वाला पद होगा, तो उनकी क्या होगी, पद संज्ञा होगी। क्या होगी, पद संज्ञा होगी। जैसे कि हम ले लेते हैं राम हरि गुरु, ये तो तुम्हारे सब सुबंत पद होते हैं। इसके बाद इसमें से क्वेश्चन बनेगा पद संज्ञा करने वाला क्या होता है, शुभ तिंगंतम पदा। शुभ तिंगंतम पदा काय का सूत्र होता है, पद संज्ञा करने वाला सूत्र होता है। अगली संज्ञा अब हमें पढ़नी है और अगली संज्ञा है हमारी संहिता संज्ञा। संहिता संज्ञा, इसका सूत्र होता है पर निकर्षा परा सन्निकर्षा संहिता, परा सन्निकर्षा संहिता, परा सन्निकर्षा संहिता, ये सूत्र होता है। अर्थात यह कहते हैं कि वर्णों के अत्यधिक सामीप होने के कारण उनकी क्या हो जाती है, संहिता संज्ञा हो जाती है। आदिरंतेन संहिता सूत्र पढ़ाया था आपको, वर्णों जो प्रत्याहार करने वाला था वहाँ ये चीज़ डिस्कस भी की थी। तो आप प्ले लिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट की लिंक दी है, वहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं। पर निकर्षा संहिता, संहिता करने वाले संहिता संज्ञा करने का सूत्र होता है वर्णों के अत्यधिक सामीप्य के कारण जो संज्ञा बनती है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम दे लें मधुअरी, मधु धन अरी, तो देखो आ उ और आ में अत्यधिक समीपता है तो इनकी क्या हो जाएगी, सन्निहिता संज्ञा हो जाएगी। अगला हमें पढ़ना है, लास्ट संज्ञा आज की पढ़नी है सत संज्ञा। पन्निकर्षा संहिता समझ में आ गई, वर्णों के अत्यधिक समीप के कारण जो संज्ञा होती है। कैसा लिख लो, वर्णों के अत्यधिक सामीप्य के कारण, सामीप्य के कारण बनी संज्ञा, ये हो गया। क्या होती है, संहिता संज्ञा होती है। पन्निकर्षा संहिता संज्ञा का सूत्र होता है। और सत संज्ञा, अगली संज्ञा हमें पढ़नी है सत संज्ञा। सत संज्ञा, इसका हमें सूत्र पढ़ना है। सत संज्ञा का सूत्र होता है तो सत, तो सत, तो सत सूत्र। देखो ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि ये हमने आज तुम्हें सत संज्ञा पढ़ाई है, एक दिन और हमने आपको बोली थी, एक दिन हमने आपको निष्ठा संज्ञा बोली थी, कितवधु निष्ठा बोली थी। तो ये संज्ञाएं इसलिए ज़्यादा पूछी जाती हैं मित्रों कि क्योंकि इनमें एक दिन हमने आपको घा संज्ञा बोली थी, तर्पम तपमाओ, इनमें प्रत्यय भी शामिल हो जाते हैं, इसलिए इन प्रश्नों की आंसर आने की, क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो जो तो सत होता है ये सत्री और सानच, सती और सानच, सरती एवं सानच प्रत्ययों की संज्ञा होती है, प्रत्ययों की संज्ञा होती है। इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी जो कितवधु निष्ठा होती है, कित और कितवधु प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है, तरप और तमप प्रत्ययों की घय संज्ञा होती है। इसी प्रकार से सत, श्रुति और सानच प्रत्ययों की सत संज्ञा होती है। ये तीन प्रश्न पूछे जाने की सर्वाधिक संभावना रहती है। या टिक टी संज्ञक वर्ण उपधा, अलो अंत्या अंतरता पूर्वा उपधा और टी संज्ञक वर्ण होता है। इनमें प्रश्न बनने की संभावना इसलिए होती है, कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इन 5 संज्ञाओं को आप रख लीजिए। सत संज्ञा का सूत्र क्या होता है, तो सत, सत एवं सानच प्रत्ययों की संज्ञा क्या होती है, तो संज्ञा होती है। तो संज्ञा करने वाला, माफ कीजिए, सत संज्ञा होती है। सत संज्ञा करने वाला सूत्र क्या होता है, तो सता होता है। तो सता काहे का सूत्र होता है, सत संज्ञा करने वाला सूत्र होता है। तो इन प्रश्नों को आज हमने पढ़ा
और अब आपके में सिर्फ एक प्रत्यय संज्ञा रह गई और लकार वगैरह थोड़ा बताने के लिए रह गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका कुछ प्रश्नोत्तरी होंगे संज्ञा पर आधारित, और इसके बाद आपका या तो कारक स्टार्ट होंगे या समास स्टार्ट होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।